सिर्फ कागज वाला 1 रुपया लेंगे, कोई दान दहेज कपड़ा सूट कुछ नहीं। मेरा भाई मैं हम एक समान है। जो हमारे यहाँ बहू आ रही है उसका भी वही दर्जा है। हम हमारे भाई की शादी में कोई भी दहेज किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं ले रहे हैं। हम बस 2 जोड़े में भाभी ले रहे हैं। हमको शादी की बहुत टेंशन हो रही थी कि दहेज वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। सिर्फ 1 रुपये से रिश्ता किया, ना कोई दहेज की मांग की ना और की। मुझे मेरे भाइयों पे बहुत ही गर्व है कि मेरे भाई 1 रुपए की शादी कर रहे हैं। इससे समाज में बहुत बदलाव आएगा। ये बिल्कुल 1 रुपया चाहिए है, वो हमने मिल गया। अच्छा। इसमें हम संतुष्ट हैं। अच्छा, हमने बहू नहीं माननी, हमने बेटी माननी है। अगर लड़की पढ़ेगी तो समाज पढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा सर। इससे बहुत सारे जागरूक होंगे, बहुत सारी बेटियों को अच्छे घर मिलेंगे और किसी बाप को कर्जा करने की ज़रूरत नहीं होगी, दहेज नहीं देना पड़ेगा। नमस्कार। एक घर में आया हूँ फिलहाल मैं फ्रेंड्स कॉलोनी भिवानी में, और फिलहाल यहाँ पे एक शादी है। 1 रुपये की शादी है। इससे पहले मैंने बहुत सारी शादियाँ आपको दिखाई है जिसमें लोगों ने लाखों रुपए लौटाए हैं दहेज के। और दहेज एक कुप्रथा है, हमने बुक्स में पढ़ी थी, स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन वो अब धरातल पर नज़र आने लगी है। लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, अब बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं, तो बड़े फैसले अब पेरेंट्स भी उनके साथ मिल कर के ले रहे हैं। तो ये शादी है, यहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हैं बाहर आप देखेंगे तो, और अंदर परिवार से बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ये परिवार ऐसा है कि यूपीएससी की तैयारियां करता है और इस तरह के बड़े मैसेज पब्लिक में देने के लिए फ़िलहाल इस शादी में भी 1 रुपया लिया है। और फिलहाल आप शॉर्ट्स में देख रहे हैं। तो फिलहाल ये हैं जो इनके भतीजे की शादी है, दलबीर जी, और लड़के के फादर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। पूरी फैमिली मौजूद है। मैंने 5 मिनट का समय लिया ताकि एक मैसेज पब्लिक के बीच जाए। आपके परिवार में 4थी शादी है जिसमें सिर्फ 1 रुपये से शादी करते आ रहे हैं आप। 1 रुपये से। तो कैसे ये फैसला लिया, और अब ये 4थी शादी, रिश्तेदार भी ऐसे ही मिल जाते हैं आपको कि 1 रुपये मान जाते हैं? तो आगे भी यही रहेगा। क्यों ये ऐसा फैसला क्यों लेना? सोच हमारी ये फैसला लेने की पहले से ही थी, शुरू से ही, और आगे भी यही सोच रहेगी हमारी। आपके भाई ने फैसला ले लिया तो अब सबको मजबूरीवश लेना पड़ रहा है या सबकी मर्जी? हमारे पूरे परिवार की एक सोच है कि सिर्फ कागज वाला 1 रुपया। अच्छा। हाँ, कहने के लिए नहीं, हकीकत में सिर्फ कागज वाला 1 रुपया लेंगे, कोई दान दहेज कपड़ा सूट कुछ नहीं। अच्छा। हाँ जी। ये तो त्याग हो गया, बड़ा त्याग हो गया। रिश्तेदार आने वाले वक्त में एक मैसेज जाएगा। हम तो हमारे रिश्तेदारों से बिल्कुल हाथ जोड़ के कहते हैं, और पड़ोसियों को भी यही कहते हैं। किसी की शादी है तो उसको ये कहते हैं कागज वाला 1 रुपये की शादी करो। अच्छा। हाँ जी। इससे क्या परिवर्तन मानते हैं आएगा? इससे बेटियों को शिक्षित करो, जो पैसे उस पर शादी में लाओ हो वो शिक्षा पर ला दो, ताकि वो बेटी पाँव पर खड़ी हो और समाज में सुधार हो। अच्छा। तो आपकी बेटियां भी यूपीएससी की तैयारियां करती हैं, आप बेटियों को भी इतनी बराबरी पर रखते हैं? बिल्कुल बराबर पर। ये मेरी बेटी है, देखो इनसे पूछो आप। मैंने सुना है यूपीएससी का इंटरव्यू तक दे के आई हैं आप? यस, मैं देकर आई हूँ। बट फैमिली का ये स्टेप क्या आने वाले वक्त में इससे परिवर्तन होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। तो अब जो हम कहते हैं कि लड़का और लड़की एक समान है, इस फैसले से ये होगा कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होगा। मेरा भाई मैं हम एक समान है। जो हमारे यहाँ बहू आ रही है उसका भी वही दर्जा है। हम हमारे भाई की शादी में कोई भी दहेज किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं ले रहे हैं। हम बस 2 जोड़े में भाभी ले रहे हैं बस। तो इससे क्या चर्चाएं होती हैं, खास करके लेडीज और आपकी मदर है या मदर दूसरी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं चर्चाएं ज़्यादा करती होंगी। दहेज विषय महिलाओं से जुड़ा हुआ ज़्यादा होता है, गाँव में चर्चाएं ज़्यादा हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन महिलाओं की भी सोच में बहुत फ़र्क आ रहा है। आप मेरी भाभी को देख सकते हैं, इनकी पहली शादी हुई थी, 1 रुपये लिया गया था। उसके बाद से जो हमारे परिवार की जो एल्डरलीज है या बूढ़ी महिलाएं हैं, उनकी भी सोच में बहुत फ़र्क आया है। और जो दहेज लेते हैं वो उनको बहुत अच्छा नहीं मानती हैं। ये कहती हैं, अगर मैं हरियाणवी में कोट करूं कि है दहेज लेकर आया है बता। तो आई थिंक उनकी भी सोच है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो आप शादी करके आई थी, आपकी शादी भी मैंने कवर की थी, हालांकि आप नहीं थे तब। इस परिवार ने ऐसा फैसला लिया और आपका आगमन हुआ कि ये परिवार आपका 4थी शादी करने जा रहा है बिना दहेज के 1 रुपये की।
बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा इन्होंने कदम उठाया है और फैमिली भी बहुत अच्छी है, सारे मतलब बहुत सपोर्टिव, मुझे पढ़ाई में भी बहुत सपोर्ट किया है और आज मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, सब बहुत अच्छे हैं। तो फैमिली ठीक है, जैसे विचार इनके शादी वाले मैसेज वाले होते हैं बिना दहेज की, वैसे ही परिवार में है एक बहू के लिए, बेटियों के लिए वैसे ही यहाँ पे एक माहौल है। बिल्कुल, ये मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा बढ़कर रखते हैं, ज़्यादा अच्छे से रखते हैं। आपके बेटे की शादी है? हाँ जी। और 1 रुपए में शादी कर रहे हैं? हाँ जी। बाहर निकलेंगी तो लोग क्या कहेंगे, महिलाएं क्या कहेंगे, पड़ोसन क्या कहेंगे, सोचा नहीं? सोचना क्या था। अच्छा, ये तो था कि कम से कम अच्छे अच्छे सूट तो ले आती, साड़ियाँ तो ले आती। सूट मारा बतेरे हैं लैंड। अच्छा। और क्या, फिलहाल सोच ही नहीं थी आपकी, आपका ये है कि बेटी आ रही है, वो बेटी बस अपने जोड़े में आए। लिखा कि आपको लड़की दे दे, वो सब कुछ दे दे है जी। अच्छा, हाँ जी। लक्ष्मी के रूप में बहू चाहिए, लक्ष्मी कैश वाली नहीं चाहिए आप? नहीं जी, नहीं चाहिए। और आपने ये आपके बेटे की अच्छा, सारे आप बुआ हैं लड़के की? ये देखिए। अच्छा, जिसकी शादी हो रही है, अच्छा, मैं उनकी बुआ हूँ। अच्छा, मुझे मेरे भाइयों पे बहुत ही गर्व है। हाँ। कि मेरे भाई 1 रुपए की शादी कर रहे हैं, इससे समाज में बहुत बदलाव आएगा। ये मेरा भाई है छोटा, हाँ। बहुत ही छोटा, इसने इतना संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में और फिर भी इसने इतना बड़ा फैसला लिया। फर्स्ट यही है फैसला लेने वाला, और भगवान ने इतना अच्छा किया, इसने किसी की बेटी के लिए इतना अच्छा किया, तो इसके लिए इतना अच्छा किया कि 22 जनवरी 2024 को जब राम जी की दिवाली मनाई जा रही थी, इसकी बेटी और बहू की दोनों की सरकारी जॉब लगी। ये ऊपर वाले ने दिया, इसने किसी की बेटी का अच्छा किया तो ऊपर वाले ने कितना अच्छा सोचा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है समाज में। तो आपको बता दूं भाई, दोनों भाई जो हैं ये कोई बड़ा साहूकारी वाला, मतलब यूँ नहीं कह सकते कि लैंडलॉर्ड हैं। थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया भी 2-2, 3-3 एकड़ के किसान हैं और आढ़त का काम करते हैं सब्जी मंडी और अनाज मंडी में। तो क्या कहेंगे, आपने शुरुआत की थी, आप तो आइडियल सास हैं कह सकते हैं। बढ़िया शुरुआत इन्होंने करी थी, इन्होंने तो पूछ लो। अच्छा, हाँ जी, आई हूँ जी, ये 1 रुपया लिया है हमने, 1 रुपए से की शादी आप करें। लोगों का सगुन मारा गया, 100 रुपए 200 रुपए कम से हमने कम? नहीं चाहिए, बिल्कुल 1 रुपया चाहिए है, वो हमने मिल गया। अच्छा। इसमें हम संतुष्ट हैं। अच्छा, बस हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी, नौकरी लगेगी और अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे। हमने बस अपनी बेटी का दर्जा देना है, बस हमने बहू नहीं माननी, हमने बेटी माननी है। आ जाओ इस तरफ, आ जाओ गुड़िया। ठीक है, हम बहुत खुश हैं 1 रुपए से, बहुत खुश। अच्छा, ये बहन है, ये भी जॉब लग गई अब, और इनसे मैंने बात की थी, आपके भाई की भी ऐसे ही शादी हुई थी, अब कजन की भी ऐसे ही शादी हो रही है। बिल्कुल सर, हमारी सोच ही यही है, हमारी कथनी और करने में फ़र्क नहीं है, जो हमारी सोच है वो हमारे एक्शंस में दिखती है। तो आपको भी लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसे ही परिवार आप लोगों को मिल गए, शादी करके जाएंगी तो हंसी खुशी जीवन बीत जाएगा? बिल्कुल बीतेगा, जैसा हम करेंगे वैसा ही तो हमें मिलेगा, जो हम प्रकृति को देंगे प्रकृति वही तो हमें वापस करेगी। इससे बेटियों पे कितना असर पड़ेगा, ये फैसले जो लिए जा रहे हैं? क्योंकि आप पढ़ती हैं यूपीएससी की, आप बहनें तैयारियां करती हैं, तो कहीं ना कहीं बेटियां पैदा करते वक्त या जब बेटी पैदा हो जाती है तो एक आह निकलती है, और सास या बूढ़ी औरत कहती है कि भगवान ने बुरा कर दिया, या बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। उसमें से एक टेंशन या एक तकलीफ ये भी होती है कि जब बड़ी होगी तो दहेज देना पड़ेगा, और इससे परिवर्तन आएगा, बेटियों को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, बेटियां समाज में आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल बढ़ेंगी। जब ये उनके मन में नहीं रहेगा कि हमें दहेज देना है तो ऑब्वियसली वो उनकी पढ़ाई पे खर्च करेंगे, उनकी इंडिपेंडेंस पे खर्च करेंगे। तो अगर लड़की पढ़ेगी तो समाज पढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। सर, आपकी भाभी हैं घर में, कभी इनको फेस करना पड़ा कि ये कुछ दहेज नहीं लेके आई? किसी भी एक महिला ने कभी कहा हो, मजाक में भी कह दिया हो कि तू तो कुछ नहीं लेके आई? बिल्कुल नहीं सर, घर में ऐसा माहौल ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए, मेरा नाम मोहित है भाई। आज के दिन मेरे बहन की शादी होने वाली भिवानी में पंकज नाम के लड़के से। हमको शादी की बहुत टेंशन हो रही थी कि दहेज वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। सिर्फ 1 रुपये से रिश्ता किया, ना कोई दहेज की मांग की, ना और की। बहुत ही अच्छी फैमिली मिली है। दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए। मान जो भी अपना माँ बाप है वो अपनी लड़की को मतलब स्टडी के ऊपर खर्चा करे, जो कि मतलब लड़की अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो जाए, समाज में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसी भी माँ बाप को अपनी लड़की के प्रति कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। मैं जो लड़का है जिसकी शादी है उसकी जो बुआ है उनकी फ्रेंड हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। अच्छा, तो मेरे को यहाँ आके इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर इतना बदलाव हो रहा है। मैं दिल्ली से आई हूँ और जो भाई हैं मेरे दूल्हे के पापा, उनको देख के इतना अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि
ऐसी शादी ऐसे काका ताऊ भाई बहुत सारे होने चाहिए और इससे बहुत सारे जागरूक होंगे, बहुत सारी बेटियों को अच्छे घर मिलेंगे और किसी बाप को कर्जा करने की ज़रूरत नहीं होगी, दहेज नहीं देना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी सोच है और ये बहुत अच्छा बदलाव है। चलिए फिलहाल इस तस्वीर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दलवीर जैसे और शायद वीरेंद्र नाम है इनका, इन जैसे शख्स समाज में और पैदा होंगे, आने वाले वक्त में बदलाव होगा। और ऐसी बुजुर्ग महिलाओं के ख्याल क्या हो जाते हैं जब 1 रुपए में शादी होती है। भैया मैं लड़के की बुआ हूँ और मेरी बहन जो लड़के की बुआ है सारे गांव में पहले उसको 10वीं पास की थी और मेरे पिताजी का हमें 9 बहनें थी, काके तावा की 9 बहन हम उस टाइम में सब पढ़ाई हैं और इस हम पढ़ाई को दहेज मानते हैं। बहू से लड़की हो, लड़की की भी और बहू का भी हम पढ़ाई को दहेज मानते हैं। चलिए अच्छी बात है, आप इस अच्छे मैसेज को पब्लिक तक पहुंचाएं, शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट के नीचे लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।